हम लोग साधारण लोग नहीं हैं। आप यहोवा के निज प्रजा हो। यहोवा का बल आपका बल है। यहोवा की सामर्थ आपकी सामर्थ है। आप अलग किए गए लोग हो। उसका वचन कहता है मेरी प्रजा के मुख में मेरी स्तुति होगी और उनकी स्तुतियों में मैं विराजमान होने वाला परमेश्वर हूं। मैं आपको बता रहा हूं, जब विपरीत परिस्थिति हो तब उसकी आराधना करो। जब हम स्तुति करते हैं तो हम क्या करते हैं? लड़ाइयों को जीतते हैं। अगर लड़ाइयों को जीतने वाला विश्वासी बनना है तो स्तुति करना सीख जाओ परमेश्वर की। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इसको आई करके देखना, इसको आप स्वर्गदूतों को देखोगे, आप दर्शनों को देखोगे, आप ऐसे सपनों को देखोगे जो परमेश्वर की ओर से हैं। क्यों? क्योंकि आपकी अवेयरनेस पूरी रीति से परमेश्वर के साथ एक हो जाती है। मैं आज आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं और मैं चाहता हूं आप ध्यान धरकर इसको सुने और ये आपकी लाइफस्टाइल बन जाए आज के बाद। आमीन। कई ऐसे मसीह हैं जो सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, जो सालों से उपवास रख रहे हैं, मगर आप देखते हैं कि उनके जीवन में वो ब्रेक थ्रू, वो जय, वो विक्ट्री नहीं है। और वो इस बात को नहीं समझते कि परमेश्वर ने अपने वचन में हमें प्रकाशन दिया है। एक चीज उसके वचन में है। आमीन। और हमें लाइट चाहिए, इल्यूमिनेशन चाहिए, प्रकाशन चाहिए। प्रकाशन का मतलब जब कोई चीज छुपी हुई है और उसके ऊपर जब आप प्रकाश डालते हो वो प्रकाशन होता है। आत्मा में, आत्मिक जहां में बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारे सत्य हैं, और जब परमेश्वर का आत्मा वो इल्यूमिनेट करता है, वो ज्योति डालता है उसमें और आप देख सकते हो उसको। और अगर आपने उस प्रकाशन को पा लिया तो उस एरिया में फिर आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आमीन। सो कई लोग प्रार्थना को केवल परमेश्वर से मांगना जानते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो मांगते हैं, वो गिड़गिड़ाते हैं, सालों साल उन्हें लगता है क्यों परमेश्वर नहीं दे रहा, मगर वो एक सिद्धांत को नहीं समझते। और वो सिद्धांत में आज आपको बताना, पूरा बाइबल इसके बारे में भरा पड़ा है। और आज जब आप इसको समझ जाओगे तो मांगना प्रार्थना का एक बहुत छोटा हिस्सा है। क्या है? छोटा हिस्सा इतना नहीं है। मांगना प्रार्थना का एक छोटा सा हिस्सा है। आस्किंग इज अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ प्रेयर। मांगना एक छोटा सा हिस्सा है। बाइबल हमें इफिसियों 6 में बताती है, प्रेइंग विद ऑल मैनर ऑफ प्रेयर। अलग अलग तरीके से जो प्रार्थना है उसमें प्रार्थना करो। यानी जो प्रार्थना है वो केवल एक तरीके की नहीं है, प्रार्थना बहुत तरीके की प्रार्थना है। और हमें सीखना है कैसे हम प्रार्थना कर सके। वो एक ऐसा ऑर्केस्ट्रा है, आपने देखा है ऑर्केस्ट्रा है जिसमें ड्रम भी है, जिसमें कोई कीबोर्ड में है, पियानो में है, कुछ लोग गा रहे हैं, कुछ लोग बेस गिटार बजा रहे हैं। अलग अलग जो उसमें इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो जब साथ में आते हैं तो एक ब्यूटीफुल सिम्फनी, एक बहुत ही सुंदर, एक मधुर, एक मीठी आवाज उसमें से निकलती है। वैसे ही प्रार्थना भी है। मगर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि कैसे हम प्रार्थना में जा सकते हैं, बढ़ सकते हैं। और आप जब उसको देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, जब आप आज इसके बाद वो करेंगे, और ये कोई मेरा कहा हुआ बात नहीं है, तो परमेश्वर के वचन में उसका सत्य है। जब आप ये करोगे 99% आपकी बैटल्स खत्म हो जाएंगी। जो 1% है वो नहीं है जो शैतान लाएगा, मगर वो भी खत्म हो जाएगी। मगर 99% जो आप लड़ रहे हो सालों से, वो पूरी रीति से खत्म हो जाएगी यीशु के नाम में। आमीन। क्योंकि हमें बुलाया गया है जय का जीवन जीने के लिए। आमीन। कितने लोग मानते हैं इस बात को? अगर आप मानते हो जोर से आमीन बोलो। बोलो, मुझे बुलाया गया है जय का जीवन जीने के लिए। जब आप जय में जीते हो तो परमेश्वर की आराधना होती है। आमीन। जब आप जय में जीते हो, बोलो, जब मैं जय में जीता हूं तो परमेश्वर की आराधना होती है। परमेश्वर ने एक
एक तरीका बताया है जिसके द्वारा हम उस अनुग्रह को एक्सेस कर सकते हैं, उसकी भलाई को एक्सेस कर सकते हैं। और मैं आपको ये एक आपने देखा परमेश्वर का वचन बताता है दैट एक जो 3 डोरी जो एक साथ मिलती हैं वो कभी टूटती नहीं है। हाँ, बताते हैं 3 डोरियों को मिलाते हैं, जब 3 डोरी मिल जाती हैं तो टूट नहीं सकती। ऐसे ही 3 आप इसको चाबियां कह लो, 3 आप इसको डोरियां कह लो। मैं आपको 3 चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ आज। और कई मसीह लोग आज ब्लेस्ड लाइफ नहीं जी रहे क्योंकि वो इसको नहीं जानते। कलीसिया आते हैं, वो सब वो करते हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं, मगर इन 3 चीज़ों में चूकते हैं और इसीलिए वो नहीं देख पाते जो पिता ने उनके लिए रखा है। और मैं बात कर रहा हूँ 3 चीज़ें जो एक साथ जाती हैं, वो है थैंक्स गिविंग, प्रेज एंड वर्शिप। धन्यवाद देना, यहोवा की स्तुति करना और उसकी आराधना करना। थैंक्स गिविंग, प्रेज एंड वर्शिप। मैं इसको लिख देता हूं कि आप इसको जाने। थैंक्स गिविंग, प्रेज एंड वर्शिप। We give thanks to God because of His goodness. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो एक भला परमेश्वर है, वो एक अच्छा परमेश्वर है। But we praise Him His greatness because of His। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो भला है, मगर हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं क्योंकि वो महान और सामर्थी है। Amen? And we worship God because He is holy। और हम उसकी आराधना करते हैं क्योंकि वो पवित्र है और उसके समान और कोई नहीं है। आमीन। सो तीनों ये जो चीज़ें हैं परमेश्वर के एक अलग एट्रीब्यूट, हमारा रिस्पॉन्स है परमेश्वर के एक अलग एट्रीब्यूट के लिए। हाँ, हम क्यों करते हैं थैंक्स गिविंग? बिकॉज ऑफ गॉड्स गुडनेस। हम प्रेज करते हैं बिकॉज ऑफ हिज ग्रेटनेस और हिज पावर। और हम आराधना करते हैं क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। आमीन। अब इतना कुछ बाइबल में है, अगर केवल ये 3 चीज़ें मैं आपको सिखाऊं, मैं आपको बता रहा हूँ 1 हफ्ता भी कम है। सो मुझे नहीं पता मैं वर्शिप तक जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, पर मैं चाहता हूँ, मैं तो सिखाने के लिए रेडी हूँ, मगर जब आप लोगों का पेट भर जाएगा, मुझे पता लग जाएगा, मैं रुक जाऊंगा। सो मैं आपकी भूख के हिसाब से सिखाऊंगा। आमीन। अगर आप कहोगे नहीं और चाहिए तो फिर और आपको दिया जाएगा। यदि आप कहते हो बस हो गया तो वहां पे मैं रुक जाऊंगा। आमीन। सो आइए हम लोग देखते हैं भजन संहिता 100 और उसकी 4थी आयत। Psalms 100 verse 4। उसके फाटकों में और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। आमीन। फिर से मैं बोलता हूं, उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। आप जानते हैं कितने ऐसे मसीह हैं जो कहते हैं हम वो एक नम है। हाँ, आप देखते होगे वो कठोर होता है उनका हृदय। कई बार आप देखोगे लोग आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर उनके दिल को छू रहे हैं, पर कई विश्वासी आप देखोगे वो कठोर है, वो नम है। परमेश्वर की जितनी भी उपस्थिति हो ऐसे खड़े होंगे। ऐसे विश्वासी मेनली वो लोग होते हैं जो धन्यवाद नहीं देते परमेश्वर। सो इवन दो वो बचाए गए, यद्यपि वो परमेश्वर के राज्य के अंदर हैं, मगर उनका जो सोल है, उनकी जो चेतना है, वो कभी भी उस जो पवित्र आत्मा उनके अंदर है उसके साथ वो उसको महसूस नहीं कर पाते, उसके साथ फेलोशिप नहीं कर पाते, क्योंकि उनका दिल कठोर हो गया। कठोर दिल के साथ आप परमेश्वर के साथ फेलोशिप नहीं कर सकते, यद्यपि आप बचाए गए हो। उनका दिल कठोर है।